नमस्कार दोस्तों, सर्जन सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए माउंटेन ऑलवेज हैज, यानी माउंटेन जो है निम्न ऑप्शन में से क्या क्या चीज रखता है। ए रेंडर, बी पीक, सी स्नो या डी रिफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेशन समझौता एक्सप्रेस इज रनिंग, यानी किन दो स्टेशनों के बीच में समझौता एक्सप्रेस नामक ट्रेन जो है चलती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली इस्लामाबाद, बी कांडला कराची, सी हावड़ा ढाका या डी अटारी अमृतसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अटारी अमृतसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर रॉक गार्डन। ऑप्शन है आपके, ए बेंगलोर, बी चंडीगढ़, सी अहमदाबाद या डी लखनऊ। यानी रॉक गार्डन किसके लिए किस शहर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड ऑन ए 10 रुपी नोट। 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। तो ऑप्शन है आपके, ए 2, बी 7, सी 10, डी 15। देखिए इसमें पूछा गया बेसिकली कि 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 15। साथ ही साथ आप सभी को ये भी पता होगा कि 1 रुपये के नोट के अलावा बाकी सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अब बातें आती है कि 1 रुपये के नोट के अलावा सभी नोटों पर, अच्छा तो 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। तो वो भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, किस पर, 1 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन एडप्टेड फ्रॉम, यानी भारत का स्टेट एम्बलम कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए, पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एट पटना, बी अशोकन पिलर एट इलाहाबाद, सी अशोकन पिलर एट दिल्ली, डी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। बेसिकली ये अशोक स्तंभ की बात की जा रही है जो कि भारतीय का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये आपका लिया गया है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। देखिए करंट में एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी कि इंडियन न्यू जो पार्लियामेंट है उस इसका इनाग्रेशन किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो पार्लियामेंट जो नई बन रही है उसकी जो छत पे एक लगभग 15 फुट के आसपास जो है नेशनल आपका ये स्टेट एम्बलम जो है बनाया जा रहा है, अशोक स्तंभ बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पोक्स आर इन नेशनल फ्लैग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 24, बी 23, सी 26 या डी 22। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडोप्टेड बाई द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन, यानी राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें पूछा गया है कि भारत के नेशनल एंथम को, जो कि बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था सबसे पहले एशिया का, वो था आपका नोबेल प्राइज़। तो इस ऑप्शन है आपके सामने, ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 24 जनवरी 1950 या डी 26 नवंबर 1949। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी
1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कैलेंडर वॉज अडोप्टेड इन, यानी भारत का एक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है जिसे हम विक्रम संवत भी कहते हैं, तो इसी के बारे में क्वेश्चन है कि ये कब अपनाया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947 या डी 22 मार्च 1957। तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च 1957। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय, भारत का जो नेशनल एंथम है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने। ऑप्शन है आपके ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी श्री अरबिंदो, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय, भारत का जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा था, ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी बंकिम चंद्र चटर्जी या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो सभी को इसका आंसर पता होगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, जो बेसिकली आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यह आंसर अगर किसी को नहीं पता तो भाई काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसका जो सही आंसर है सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, ए लॉइन, बी एलिफेंट, सी टाइगर, डी राइनोसेरोस। इसका भी सभी को आंसर पता ही होगा, हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कैलेंडर बिगिंस ऑन, देखिए हमें इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो पता है कि जो फर्स्ट मंथ है वो कौन सा है, जनवरी, लेकिन भारतीय विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला महीना कौन सा आता है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा है। ऑप्शन है आपके ए चैत्र, बी वैशाख, सी आषाढ़, डी माघ। मुझे लगता है काफ़ी कम लोगों को पता होगा, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, ये है इसका ऑप्शन नंबर ए चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, ए गंगेश, बी सरस्वती, सी यमुना या डी गोदावरी। इसका सभी को आंसर मालूम है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गंगेश इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ए पीपल, बी बनियान, सी साल या डी नीम। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी बनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल फ्रूट ऑफ द कंट्री इज, ए बनाना, बी कोकोनट, सी मैंगो, डी एप्पल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ कंट्री इंडिया, नेम्ड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज, सभी को बहुत अच्छे से आंसर ये पता होगा, ए डक, बी ईगल, सी कुकू या डी पिकॉक। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी कबड्डी या डी हॉकी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन द फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड एट एम्स्टर्डम इन, भारत ने हॉकी ओलंपिक में हॉकी का जो गोल्ड मेडल है वो पहली बार कब जीता। देखिए पहली बार के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हों, पहले लोकसभा अध्यक्ष हों, या जितने भी तरह की जो पहली बार चीज़ें होती हैं उन सबको बहुत बार पूछा जाता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम सही, आप इस पॉइंट को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुए थे उसमें हॉकी का गोल्ड किसने इंडिया ने जीता था, और उस कौन सी सन थी वो, ए 1932, बी 1928, सी 1936 या डी 1948।
इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1928। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर्जन सर क्लासेस।